शिवसेना के साथ आपका सिर्फ रिश्ता तय हुआ है या निकाह हो चुका है, और एमआईएम के साथ डिवोर्स हो चुका है या खुला हो चुका है? हमारा तो शिवसेना के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके डिक्लेयर कर दिया हमने कि हमारा अलायंस हो चुका है, और शिवसेना ने मजलिस ने लेटर निकाल के जाहिर कर दी थी हमने खुला ले लिया। बोल खुला ही हुआ है मतलब अभी उन्होंने लिया है खुला, हमने हुआ है सिर्फ लेके कि हम शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस इन पार्टियों के साथ में अलायंस करने को तैयार है, महाविकास आघाड़ी के साथ जाने को तैयार है। लेकिन ये शिवसेना को जिस तरीके के तजुर्बे आए हैं, साथ रहकर जितना धोखा शिवसेना ने खाया है, तो आज शिवसेना जितनी ईमानदारी से बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, हमको यकीन है कि हमारी जैसी ईमानदाराना नीयत बीजेपी को हराने की अगर सबसे ज़्यादा किसी में है तो शिवसेना में, इसलिए हमने उनको साथ में लिया। अच्छा सर, कि उद्धव ठाकरे जी जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सब समाज को लेके चलने वाला हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व है, बिल्किस बानो पे रेप करने वाला हिंदुत्व हमारा नहीं है, उल्टा बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने की मांग करने वाला हमारा हिंदुत्व है। ये औरंगाबाद और संभाजी नगर के नाम को लेकर जो सियासत चलती है, अब कोर्ट उसमें क्या फैसला देगा, कोर्ट में क्या उसके बारे में कहा गया, ये एक अलग इशू हो गया। वंचित बहुजन आघाड़ी का क्या मत रहेगा इसमें? देखिए, औरंगाबाद की जो हेरिटेज है, जो धरोहर है, वो पूरी की पूरी जो है उसको मुग़ल हुकूमत के दौरान में ये कैपिटल था पूरे देश का। तो वंचित बहुजन आघाड़ी ये कहती है कि जब तक औरंगाबाद बेंच का नाम नहीं बदलेगा, जब तक औरंगाबाद बेंच जो बॉम्बे हाई कोर्ट का औरंगाबाद बेंच है उसका नाम औरंगाबाद बेंच ही है, और जब तक औरंगाबाद बेंच ये नाम संभाजी नगर बेंच नहीं होगा, तब तक हम इस शहर को औरंगाबाद के नाम से जानेंगे। औरंगाबाद जब शिवसेना के साथ आप जा रहे हो तो क्या आपके लिए एमआईएम पार्टी ठीक नहीं थी? क्योंकि एमआईएम पार्टी के साथ में रिजल्ट देखा गया, हम जब देखे कि एमपी इलेक्शन के अंदर बड़ा रिजल्ट हमारे हाथ लगा। आप जब कई बार इस सवाल का जवाब पार्टी को भी कई बार हमने इसका जवाब दिए, जो है तो और आप ये सवाल जो है मुझसे हमने हिस्सेदारी के बात की, हमने शिवसेना को तैयार किए और हमने शिवसेना को साथ में लिए, वो भी आगे आए दायरे में, और वो भी ऐसी पार्टियों को साथ में ले जो जुड़ने से मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़ती है, वो करें। अब हम भी मुसलमानों की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, हम भी कर रहे हैं। अच्छा, शिवसेना के दो रूप बन गए हैं। शिवसेना में का जो कट्टरतावादी शिवसैनिक था, जो इंतहा पसंद था, वो अलग होकर बीजेपी के साथ चला गया, और जो प्रबोधनकार ठाकरे जो संतों के हिंदुत्व की बात करते हैं, जो जियो और जीने दो की बात करते हैं, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हम उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, हम शेंडी और जानिए वाला जो वैदिक हिंदू धर्म है हम उसके खिलाफ हैं। आज हमको इस मुखालिफत की ताकत बनना पड़ेगा। कहा जाता है उनको कि अतुल सुतार बोला जाता है, तो वो जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो वो जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उन्होंने तो इंतहा पसंदों को फोड़कर इसमें एक भूमिका निभाई है ना। कुछ भी देंगे कल को अगर शिवसेना के साथ, और जब अब्दुल सत्तार पे हमला होता है तब तो कोई उनका कट्टरवादी उनकी साइड नहीं लेता है। हम शिवसेना में नहीं गए हैं, शिवसेना के साथ तो गए हैं ना सब। तो ये जो आपका अल्फाजों का खेल है ना अल्ताफ साहब, ये चालाकी है, और मुझे लगता है कि आप जिनको बहुत ज़्यादा जिनसे इंस्पायर है उनसे आपने ये चालाकियाँ बहुत सीख लिया। मुसलमानों की नुमाइंदगी को बरकरार रखते हुए हमको बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, ये जावेद कुरैशी साहब के अज़ाइम है, और वो अज़ाइम को हमने अभी तक डैमेज नहीं किया है। जब तक हमारे अज़ाइम है कि बीजेपी को हराना और मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़ाना, ये दो चीज़ों के लिए ईमानदाराना तौर पे जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि जावेद कुरैशी साहब पूरी ताकत के साथ में उसके साथ खड़े रहेंगे। हमने शिवसेना के साथ डायलॉग चालू किया है कि आने वाले सत्ता में जब हम सरकार में आएंगे, गठबंधन में आएंगे या हम दोनों मिलकर ही आएंगे, तो हम उद्धव ठाकरे साहब को इस बात के ऊपर कन्विंस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द शिवसेना इस बात की सहमति देगी। करे शिवसेना के सुनिए, शिवसेना के खिलाफ मैंने जहां बोला है वो आप निकाल के बताओ ना मुझे, मैंने कौन से मुद्दे पे बोला है, जिन मुद्दों पे मैंने बोला उन कहा बोल रहे हैं। जो आपके निरीक्षक है, आपके औरंगाबाद के निरीक्षक महाराष्ट्र का दौरा करे, मिलो तो सही है उनके साथ एक फुर्सत से। आप बोले तो मैं अरेंज करता, आप एक दावत कर लो उनके साथ में, गप्पे मारो जरा। जो वंचितों को नुमाइंदगी नहीं देना चाहते, जो बीजेपी को फायदा पहुंचाते, ऐसे कुछ एलिमेंट कांग्रेस में एनसीपी में नहीं है क्या? उनसे फायदा पहुंचा नहीं क्या? उद्धव ठाकरे जी और जो है प्रकाश अंबेडकर साहब आम खास मैदान पर एक बड़ी सभा ले सकते हैं आने वाले वक्तों में? इंशाल्लाह क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन।
जिस तरीके से हमने देखा है कि महाराष्ट्र सरकार के अंदर कहीं ना कहीं एक सियासत के अंदर एक बड़ा भूचाल मुझे नज़र आ रहा है, इस वक्त नज़र आ रहा है। इसी के चलते जैसे हमने देखा है कि वंचित बहुजन आघाड़ी शिवसेना के साथ में जो लाइंस कर चुकी है, अब इससे क्या आने वाले वक्तों में महाराष्ट्र सरकार हो या उसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। मेरे साथ मौजूद है वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रवक्ता है, नांदेड़ से आते हैं फारूक अहमद साहब, बड़े सूझबूझ वाले नेता है। जब बात करते हैं अपने विरोधियों को चुबा कर बात करते हैं, बड़ी गहराइयों से इनके साथ बात सुनी इनकी जाती है। मेरे साथ फारूक अहमद मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ। सर वेलकम औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर आपका। सर सवाल ये तो इसका ऐसा है कि क्या जो वंचित बहुजन आघाड़ी जिस वक्त शिवसेना के साथ गई, पहला सवाल ये कि क्या उनके साथ में कोई आपकी ऐसी एक होने जैसा लाइन्स होने से पहले जो एक कमेंट्स किया जाता है, क्या कमेंट पे पहले किया गया? उसके अलावा शिवसेना ही पार्टी क्यों चुनी गई? पिछले कई वक्तों में देखा यह गया था कि वंचित बहुजन आघाड़ी कई लोगों के साथ लाइन्स करने तैयार थी, लेकिन फिर आखिर शिवसेना पार्टी क्यों चुना गया? देखिए, पहली चीज़ तो आज महाराष्ट्र और मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है बीजेपी को रोकना। बीजेपी जहर और नफ़रत का एक भंडार है और वो नफ़रत फैलाकर मुल्क के दस्तूर को, जमहूरियत को ख़त्म करना चाहती है। ये बात किसी सियासतदान की या किसी सहाफ़ी की ज़रूरत नहीं है, आम आवाम समझ चुकी है। आवाम की भी तवक्को है कि अब बीजेपी को रोकने के लिए जो ताकतें सामने आएंगी, आवाम उसका साथ देगी। इसलिए आपने देखा कि पिछले 6 महीने में आपके तकरीबन 4-5 इंटरव्यूज़ में मैंने ये बात कही थी कि हम शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इन पार्टियों के साथ में अलायंस करने को तैयार है, महाविकास आघाड़ी के साथ जाने को तैयार है, लेकिन ये हमारे वजूद को और हमारे नुमाइंदगी को कायम बरकरार रखते हुए हमको साथ ले रहे हैं तो हम जाएंगे। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की सियासत में हमारी नुमाइंदगी नहीं है। तो तुमको सत्ता सौंपने के लिए हमने 70 साल डाल दिया ना, अब हमको भी सत्ता का हिस्सा बनना है, हमको भी नुमाइंदगी चाहिए। और शिवसेना ने पहल की, हमारे इस प्रस्ताव के ऊपर शिवसेना की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया और उद्धव ठाकरे जी के साथ में उनकी शिवसेना के साथ नेताओं की मीटिंगें हुई और उसमें कॉमन एजेंडा हमने तय किया। और पहला कॉमन एजेंडा है जो इस मुल्क की सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है बीजेपी को रोकना। शिवसेना को जिस तरीके के तजुर्बे आए हैं, साथ रहकर जितना धोखा शिवसेना ने खाया है, तो आज शिवसेना जितनी ईमानदारी से बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, हमको यकीन है कि हमारी जैसी ईमानदाराना नीयत बीजेपी को हराने की अगर सबसे ज़्यादा किसी में है तो शिवसेना में, इसलिए हमने उनको साथ में लिया। अच्छा सर, उसके अलावा जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि शिवसेना पार्टी ने जितना बीजेपी से धोखा खाया है शायद ही किसी पार्टी ने खाया है। अब कई लोग ऐसे कहते हैं या सियासतदान ऐसे कहते हैं कि शिवसेना बीजेपी का कम जगह ऐसा होता है कि उनकी जो सियासत है उसको देखा अगर जाए तो क्या पिछले कई वक्तों में ऐसे देखा गया कि फारूक अहमद साहब ही जो है शिवसेना के नाम से अक्सर हमने देखा था कि बुरा भला कहते थे, शिवसेना पार्टी को अक्सर वो करते थे। आज शिवसेना के साथ ही क्यों करीब हो गए? आज आप बुरा भला शिवसेना को या कांग्रेस को या एनसीपी को बोलने की बात नहीं रही थी, बात रही थी मुद्दों की। शिवसेना के अंदर जो एक बहुत बड़ा लीडरशिप का एक ऐसा इनक्रोचमेंट था, अतिक्रमण था, जो गलत लोगों ने कब्जे में लिया और वो लोगों ने शिवसेना को एक गलत ट्रैक के ऊपर लाकर, जो भी गलत मुद्दों के ऊपर लाकर काम किया, उसके ख़िलाफ़ में हमने वक्त पर इसमें उसका जवाब दिया है। आज भी हम आपको कह रहे हैं कि शिवसेना की पूरी आइडियोलॉजी का एक बहुत बड़ा तब्दील होता हुआ डायरेक्शन को हमको समझना है कि उद्धव ठाकरे जी जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सब समाज को लेके चलने वाला हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व है। बिल्किस बानो पे रेप करने वाला हिंदुत्व हमारा नहीं है, उल्टा बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने की मांग करने वाला हमारा हिंदुत्व है। ये जो तब्दीली आई है आज हमारा सभी संविधान प्रेमियों का, खुसूसी तौर पे जो माइनॉरिटीज़ हैं, अक़लियती जमातें हैं, उसमें खुसूसी मुस्लिम है, हमारा तो जिम्मेदारी है कि हिकमत अमली के तहत हमको एक बड़े मकसद के लिए साथ में आने के लिए अगर ये जब मुद्दों की बात चल रही है, मुद्दों की जब बात आती है, औरंगाबाद संभाजी नगर का मुद्दा कब वजूद में आया था ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है, किसकी सरकार थी, कौन उस वक्त मुख्यमंत्री थे। अब उस मुद्दे को किस तरह देखा जाएगा सर? औरंगाबाद और संभाजी नगर के नाम को लेकर जो सियासत चलती है, अब कोर्ट उसमें क्या फैसला देगा, कोर्ट में क्या उसके बारे में कहा गया, ये एक अलग इशू हो गया। लेकिन आप क्या इसके अंदर, आपका क्या मत हो सकता है, वंचित बहुजन आघाड़ी का क्या मत रहेगा इसमें? देखिए, ये तो जिन्होंने 70 साल से हम लोगों से वोट लिए थे, वो सेक्युलर ताकतों ने भी इस मुद्दे को उस वक्त में रोकने की जिम्मेदारी नहीं निभाने की वजह से ये मुद्दा आया और ये हमारे अलायंस के पहले ही जो उसमें हुआ है। लेकिन
बावजूद इसके कि हम शिवसेना के साथ अलायंस में, हमारा शहर के नाम बदलने को लेके जो पार्टी की पॉलिसी थी कि यहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज की कोई तारीख नहीं है, उनकी तारीख पूना में है, उनकी समाधि पूना में है, उनकी मज़ार जिसको कहते हैं समाधि वो पूना में है। तो पूना शहर का नाम बदलने के लिए आप संभाजी नगर नाम दे सकते हो, लेकिन औरंगाबाद में वो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। औरंगाबाद की जो हेरिटेज है, जो धरोहर है, वो पूरी की पूरी जो है उसको मुग़ल हुकूमत के दौरान में ये कैपिटल था पूरे देश का, आप इसको नकार नहीं सकते। तो आप इतिहास और भूगोल के कुछ चीज़ों को बदल नहीं सकते। हमारी भूमिका मैं आज आपके चैनल के ज़रिए से कह रहा हूँ कि जब तक ये अभी तो राज्य सरकार केंद्र सरकार की तरफ पेंडिंग है, कोर्ट में नहीं रुका है, अभी भी अदालत का कोई स्टे नहीं मिला है उसमें, वो प्रोसेस में है। जो पहले ही दोनों भी सरकारों ने, उद्धव ठाकरे की सरकार ने मंत्रिमंडल में पास किया था, लेकिन ये सरकार ने तो उसको और अलग तरीके से मजबूती से पास करके भेजा हुआ है। लेकिन ये टेक्निकली अगर वो हो भी गया तो वंचित बहुजन आघाड़ी ये कहती है कि जब तक औरंगाबाद बेंच का नाम नहीं बदलेगा, जब तक औरंगाबाद बेंच जो बॉम्बे हाई कोर्ट का औरंगाबाद बेंच है उसका नाम औरंगाबाद बेंच ही है, और जब तक औरंगाबाद बेंच ये नाम संभाजी नगर बेंच नहीं होगा तब तक हम इस शहर को औरंगाबाद के नाम से जानेंगे। औरंगाबाद के नाम से, औरंगाबाद के नाम से। अच्छा सर, उसके अलावा जैसे कि अभी जब अलायंस की बात आती है तो जब शिवसेना के साथ आप जा रहे हो तो क्या आपके लिए एमआईएम पार्टी ठीक नहीं थी? क्योंकि एमआईएम पार्टी के साथ में रिजल्ट देखा गया, हम जब देखे कि एमपी इलेक्शन के अंदर बड़ा रिजल्ट हमारे हाथ लगा, अगर उसी को अलायंस को सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर आगे बढ़ा, जिस तरीके से अभी शिवसेना के साथ आप जाए, मेरे ख्याल से कांग्रेस राष्ट्रवादी भी आपके साथ में लगभग रहेगी, तो एमआईएम के साथ जब रिजल्ट देखा गया था तो क्या फिर एमआईएम के साथ रहना ही ठीक नहीं था? मुझे ऐसा अब उसके ऊपर मुझे लगता है कि आपके जितने दर्शक हैं जी वो बदजन हो गए होंगे अभी के हम नहीं सर, वो एक ही पार्टी। अरे भाई आप क्या हो रहा है, सुनिए सर, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, कई बार इस सवाल का जवाब कई बार हमने इसका जवाब दिए, और आप यही सवाल जो है मुझसे जितने बार सुनिए, मुझसे जितने बार आपने पहले ही ये बात कही, जितनी बार आप मुझसे सवाल असदुद्दीन ओवैसी साहब भी ये कहते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं 70 सालों से इनके साथ में सत्ता सौंपते आए हैं कि हमको भी कहीं ना कहीं अब हिस्सेदार बनना है। उनके हर भाषण में वो कहते हैं बिल्कुल बनिए। तो आप कैसे बनेंगे? आप हिस्सेदारी की बात कीजिए, हमने हिस्सेदारी की बात की, हमने शिवसेना को तैयार किए और हमने शिवसेना को साथ में लिए, वो भी आगे आए दायरे में, और वो भी ऐसी पार्टियों को साथ में ले जो ताकतें जुड़ने से मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़ती है वो करे। अब हम भी मुसलमानों की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, हम भी कर रहे हैं। अच्छा, हमने भी किए, वाले वक्तों में क्या दिक्कत की बात है? महानगर पालिका की इलेक्शन है, अभी तो मुंबई में गठबंधन हुआ है, पता नहीं औरंगाबाद के अंदर नहीं, पूरे महाराष्ट्र में किया हमारा गठबंधन, पूरे महाराष्ट्र का है। इंशाल्लाह आने वाले लोकसभा विधानसभा तक ये गठबंधन कायम रहेगा, ऐसा मुआहदा या ऐसी बातचीत हुई है, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इसको एक इखलास और एक अच्छे मकसद के लिए कामयाब करें। अच्छा सर, आप जब आने वाले वक्तों में आप जाएंगे, वोट मांगेंगे औरंगाबाद शहर में, महानगर पालिका में वोट मांगेंगे, अब वहाँ पर मुस्लिम चेहरा शिवसेना, देखिए होता ये है कि मुस्लिम समाज शिवसेना को वोट नहीं मारता, ऐसे एक लोगों की थिंकिंग बनी हुई है। अब आप क्या शिवसेना के नुमाइंदे बन के मुस्लिम एरिया में जाएंगे या क्या फिर वंचित बहुजन आघाड़ी के नाम पे वोट मांगेंगे? एक हमको मैंने इससे पहले भी कहा था कि कल्चरल डिफरेंसेस हमको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि मेरे इंटरव्यू आप निकालेंगे तो आपके इंटरव्यू में मैं बड़ी ताकत से बोला ना कि गंगा जमनी तहजीब का जो कल्चर था उसमें राम राम और आदाब का एक कल्चर हुआ करता था, उसको इंतहा पसंदों ने तब्दील करके जय श्री राम के जैसा एक वायलेंस की मूवमेंट बनाया उसको, और हम भी होता हुआ देखे उसको। लेकिन हमको फ़र्क करना ज़रूरी है। शिवसेना के दो रूप बन गए हैं। शिवसेना में का जो कट्टरतावादी शिवसैनिक था, जो इंतहा पसंद था, वो अलग होकर बीजेपी के साथ चला गया, और जो प्रबोधनकार ठाकरे जो संतों के हिंदुत्व की बात करते हैं, जो जियो और जीने दो की बात करते हैं, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हम उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, हम शेंडिया और जानिए वाला जो वैदिक हिंदू धर्म है हम उसके खिलाफ हैं। आज हमको इस मुखालिफत की ताकत बनना पड़ेगा। हमको ये वायलेंस वाले हिंदुत्व से सबको जियो और जीने दो वाला हिंदुत्व के साइड में दो शिवसेना के दो मुंह हो चुके हैं, दो जगह बट गए हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि वो जो गठ उधर चला गया, तो वो जो गठ उधर चला गया तो उनका क्या मकसद हो सकता है? आपको क्या लगता है कि बीजेपी के नक्शे कदम पर वो चलना चाह रहे हैं? तो देखिए, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि मुल्क के अंदर जितने भी दंगे फसाद होते हैं ना, वो समाजी या मजहबी लड़ाई नहीं है, वो माशी लड़ाई है।
और माशियत के ऊपर ये लड़ाइयाँ होते हैं। ये कट्टरतावाद, ये हिंदुत्ववाद जो है ना, ये सब मफाद परस्त है, सत्ता और संपत्ति के लिए। सुनिए मेरी बात तो पूरी, आप जवाब तो पूरा होने दीजिए। सत्ता और संपत्ति के लिए गए, वो जो जाने वाले खोखा लेके गए ना, तो वो लोग खोखा लेकर गए, वो कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट में गए और वो पोलराइजेशन करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम बाइनरी में पूरी सियासत को लाना चाहते हैं। और हम कहते हैं कि एक अवामी मूवमेंट के तहत ये सब साथ आ रहे हैं, तो इनको साथ में लेना चाहिए। उसमें तो मंत्री अब्दुल सत्तार साहब भी गए हैं, वो तो मुस्लिम कास्ट से आते हैं, तो उनको पूछो ना, आप क्या, हम क्या कहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि उनको जब खुले तौर पे कहा जाता है उनको कि अतुल सुतार बोला जाता है, तो वो जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो वो जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उन्होंने तो इंतहा पसंदों को फोड़कर इसमें एक भूमिका निभाई है ना। कुछ भी देंगे कल को, अगर शिवसेना के साथ, और जब अब्दुल सत्तार पे हमला होता है तब तो कोई उनका कट्टरवादी सा उनकी साइड नहीं लेता है। आप शिवसेना में चले गए तो जैसे आप उनका नाम, हम शिवसेना में नहीं गए हैं, शिवसेना के साथ तो गए हैं ना सब आप। तो ये जो आपका अल्फाजों का खेल है ना अल्ताफ साहब, ये चालाकी है। और मुझे लगता है कि आप जिनको बहुत ज़्यादा जिनसे इंस्पायर है, उनसे आपने ये चालाकियाँ बहुत सीख लिया है ना। तो उनकी चालाकियाँ जो है कि ये नहीं आया तो इसको लो, वो नहीं आया तो उसको लो, ये चालाकियों से कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी बहादुरी से मिलती, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने से मिलती। हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि बीजेपी को हराने की शिद्दत से अगर कोई कोशिश कर रहा है, अगर वो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना कर रही है, हम उनके साथ में उनको ताकत देना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा और उनका मकसद एक है। तो मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ हुआ करता था बीजेपी के, मतलब अब आप शिवसेना के साथ गए हैं, तो क्या जावेद कुरैशी आपके साथ है या फिर वो कुछ अलग सोच रहे हैं? नहीं, क्यों आपको क्यों लगता है? देखिए, हम एक कॉमन इशू पे आए थे कि हमको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, मुसलमानों की नुमाइंदगी को बरकरार रखते हुए हमको बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। ये जावेद कुरैशी साहब के अज़ाइम है और वो अज़ाइम को हमने अभी तक डैमेज नहीं किया है। जब तक हमारे अज़ाइम है कि बीजेपी को हराना और मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़ाना, ये दो चीज़ों के लिए ईमानदाराना तौर पे जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि जावेद कुरैशी साहब पूरी ताकत के साथ में उसके साथ खड़े रहेंगे। आज उसको डैमेज कहाँ हुआ है? ना तो हमारी नुमाइंदगी, उल्टा नुमाइंदगी बढ़ने के इम्कानात बढ़ गए हैं कि हमारे पास में एक ऐसी ताकत जुड़ गई है, जो ताकत हमारी आपस की नहीं तो बाहर की ताकत थी, जो हमारे साथ आ गई है। इससे तो हमारी नुमाइंदगी में इजाफा हुआ है। आज तो पूरे महाराष्ट्र, और मुझे आपको ये बात बताते हुए बड़ा मैं मुतमईन हूँ कि मुझे जैसी 23 जनवरी को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज की तारीख तक मैं पूरे महाराष्ट्र भर घूम चुका हूँ। तकरीबन ज़िलों में मेरे कुछ न कुछ वजहों से दौरे, मुझे उलेमा इकराम रहे, दानिश्वर हजरात रहे, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल मुसलमान रहे, वो मुझे मिलकर मुबारकबाद देने कह रहे हैं कि साहब अब वंचित सत्ता में आती है, अब हमको उम्मीद है कि ये आप जो मुद्दे लेके लड़ रहे थे उसके लिए लड़ेंगे। अभी आप एक तरफ औरंगाबाद के नाम, जो कि हमारी युति के पहले कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ होने वाली बात है, लेकिन अब हमने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। हमने शिवसेना के साथ डायलॉग चालू किया है कि आने वाले सत्ता में जब हम सरकार में आएंगे, गठबंधन में आएंगे या हम दोनों मिलकर ही आएंगे, तो हम उद्धव ठाकरे साहब को इस बात के ऊपर कन्विंस कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द शिवसेना इस बात की सहमति देगी कि जो पैगंबर बिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहुरमती के खिलाफ सख्त कानून का ड्राफ्ट अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने बनवाकर असेंबली में रखवाया है, उस ड्राफ्ट को पास करने के लिए शिवसेना की सहमति, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहुरमती का मामला तो है, लेकिन उनके अलावा और भी दिगर लोगों के जो महामानव हैं उनके भी बेहुरमती के खिलाफ उसमें प्रोविज़न है। तो वो अकेले मुसलमानों के इसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं है ना अक़ीदे का, तो दिगर तबकों के भी हम चाहते हैं कि उनके भी अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ हो। तो ये बिल के ऊपर एक सहमति बनाने की डायरेक्शन में हो रहा है। कल ही अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने एक मीडिया में इंटरव्यू में कहा कि हमको पूरी उम्मीद है कि हम पैगंबर बिल को लेकर शिवसेना को कन्विंस कर लेंगे। एक सवाल फिर मेरे मन में आता है, जैसे, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कि हम वही सवाल आपसे बार बार पूछ रहे हैं। जब शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस के पहले, आप जब पहले इंटरव्यू जब मैं आपके लिया करता, उस वक्त आप हमेशा उनके बारे में बोला करते थे, आज उनके साथ आप चले गए हैं, तो क्या एमआईएम के साथ जाने में प्रॉब्लम कहाँ पर? मैं आपको एक बात, जो गलत होता है उसके खिलाफ में हमने बोला है, ठीक है, चाहे गलती कोई भी करे। शिवसेना के, सुनिए, शिवसेना के खिलाफ मैंने जहां बोला है वो आप निकाल के बताओ ना मुझे, मैंने कौन से मुद्दे पे बोला है, जिन मुद्दों पे मैंने बोला है। मैंने तो ये बोला है आपके जानकारी के लिए, नाम बदल के बाद शिवसेना से गिला नहीं है, क्योंकि वो तो खुल के बोल रहे थे हमको नाम बदलना है। वो तो 40 साल की राजनीति का एजेंडा था उनका, उनसे गिला नहीं, उन्होंने उनके एजेंडा पे काम किया। गिला उनसे जो मुखालिफत में थे और उनके साथ जाके बोले पास करो। उद्धव ठाकरे बार बार बोल रहे हैं कि हमको कांग्रेस राष्ट्रवादी
शिवसेना के लोगों ने धोखा दिया, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रवादी ने नाम बदलने में हमारी मदद की। तो सवाल वहाँ पे हमने शिवसेना के खिलाफ मुद्दे जहाँ बोला वहाँ बोलेंगे ना। साथ आप बात हुई थी उनके साथ गठबंधन में आप तैयार है, लेकिन आप जो है कांग्रेस की जैसी बात कर रहे हैं, आपके कांग्रेस ने उनका साथ दिया था जैसे आप अभी बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस ने उनके साथ आप गठबंधन में चले गए, उनके साथ में देखिए अभी कांग्रेस राष्ट्रवादी अगर हमको कांग्रेस राष्ट्रवादी की नीयत पे हमेशा बीजेपी को रोकने के लिए ये था। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकना है, तो बीजेपी को रोकने के एमआईएम भी आपके साथ लग सकती है। सब 5 पार्टियां मिलकर एमआईएम तय करे, एमआईएम को क्या करना है, एमआईएम के साथ क्यों करें हम? अगर चारों पार्टियां मिलकर उनसे अगर बात करें कि भाई आप नहीं करेंगे। एमआईएम का कोई वजूद महाराष्ट्र में, एमआईएम का कोई वजूद महाराष्ट्र में बरकरार रखने का काम उसकी लीडरशिप ने किया है क्या? या आपके औरंगाबाद से निरीक्षक भेजे थे आपने पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों में, आपके जिले के उनके साथ बैठो, चाय पानी करके गप्पे मारो, उनसे रिपोर्ट लेके बताओ कि महाराष्ट्र में कहाँ पे मजलिस का वजूद कितना रहा नहीं रहा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो खुद अगर आत्मघाती, जिसको मराठी में एक अच्छा शब्द है अल्ताफ भाई, आत्मघाती यानी अपने आप को डैमेज करने वाला सिस्टम आपके पास एक्टिवेटेड है, वो जो डैमेज कर रहा है उसको पहले बचाओ ना, आप बाहर के सोच रहे। जिस वक्त मजलिस के वजूद की बात आ रही है, मजलिस को डैमेज की बात आ रही है, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी मजलिस डैमेज होगी, क्योंकि मजलिस हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर जो आपके निरीक्षक है, आपके औरंगाबाद के निरीक्षक महाराष्ट्र का दौरा करे, मिलो तो सही है उनके साथ एक फुर्सत से। आप बोले तो मैं अरेंज करता, आप एक दावत कर लो उनके साथ में, गप्पे मारो जरा। बस सवाल यही आता है कि बीजेपी को रोकने के लिए जब चारों पार्टियां एक साथ आ सकती है तो क्या फिर तो बात ऐसी होगी कि पश्चिम बंगाल हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, तो ये सब जगह पे भी हमने देखा कि मजलिस बीजेपी को रोकने के बजाय वहाँ के जितने उम्मीदवार हारे हैं, इन्होंने जितने 1500 वोट लिए, तो हमने इससे पहले भी कहा कि अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बड़ा एहतराम हम करते हैं और वो शख्सियत एहतराम के काबिल है, बुलंद क़यादत है, लेकिन उनकी पार्टी की लीडरशिप उनको अलायंस में नहीं आने देती है, इसलिए वो बीजेपी की इनडायरेक्ट मदद होती है। हमने हमारी पार्टी ने, हमारे पार्टी लीडरशिप ने अलायंस किया, वो अलायंस के लिए अभी जैसे आपने कहा कि शिवसेना में कुछ लोग ऐसे थे, तो उनको देखकर आपने निकल गए बाहर, तो बाहर गए ना, वो बाहर चले गए ना, वो बाहर चले गए। यहाँ के भी अगर जहरीले बाहर निकल गए, यहाँ के भी जहरीले बाहर निकल गए, तो हम इसके बारे में सोचेंगे। जो लोग बीजेपी को फायदा पहुँचाने की पॉलिसी करते हैं वो रहते हुए मजलिस के साथ नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी में जैसे आपने कहा कि औरंगाबाद के नाम को लेकर उन लोगों ने साथ दिया था, वो भी उस पार्टी में आज मौजूद है, फिर आपने क्यों लाइंस किया? कौन मौजूद है? आप जैसे कह रहे हैं जिन्होंने संभाजी नगर के नाम के लिए कांग्रेस ने साथ दिया था, कौन मौजूद है उसमें? जो भी पार्टी में आप नाम बताइए ना। हम इंतजार कर, हम तो इंतजार कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उनके जहरीले निकलने का इंतजार। अभी हुआ क्या? कांग्रेस राष्ट्रवादी से अभी अलायंस नहीं हुआ, प्रोसेस में है, और जब तक उसके अंदर के जहरीले बाहर नहीं निकलेंगे वो भी नहीं होने वाला है। और हम इंतजार कर रहे हैं उसमें के भी जो गलत लोग हैं, जो वंचितों को नुमाइंदगी नहीं देना चाहते, जो बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट कांग्रेस में, एनसीपी में नहीं है क्या? उनसे फायदा पहुंचा नहीं क्या? पिछले चुनाव के नतीजे है कि नहीं है ऐसे? अच्छा, तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ, आने वाले वक्त में ऐसा देखा जा सकता है क्या, जैसे उद्धव ठाकरे जी और जो है प्रकाश अम्बेडकर साहब आम खास मैदान पर एक बड़ी सभा ले सकते हैं आने वाले वक्तों में? इंशाल्लाह क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते। औरंगाबाद के अंदर एक बिल्कुल ऐसा विषय है आगे का? बिल्कुल है, बहुत सारे विषय, बहुत सारे एजेंडा है, उसके ऊपर काम भी हो रहा है। कितने सीटें आपको लगभग मिल सकती है, आपको लगता है? अभी क्यों उसके ऊपर, देखिए मैं ये फिर आप घेर के लाते कि जब आपको हमने यहाँ पर एक एमपी बनाने के बाद आपने पूरे महाराष्ट्र के दौरे करके वंचित और मुस्लिम इत्तेहाद पे काम करने के बजाय आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमको 100 सीट होना, अरे भाई सीट लेने का काम बुजुर्गों का था, वो करते थे। तो मैं आप मुझे वैसा समझ रहे क्या? मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि हमको इतनी सीट होना, उतनी सीट होना। सीटें तय करने का एक प्रोसीजर होता है, नीचे के अपने कमेटी के लोगों से पहले हमको कौन कौन सी सीटों पे हम जीत के आ सकते हैं उसका सर्वे करना पड़ता है, और ये पार्टी के बीच में डायलॉग के जरिए ये खड़ा होता है। ये कोई प्रेस में मीडिया में बोलने का नहीं। आपसे ये है कि आपका एमआईएम के साथ तो गठबंधन नहीं जमा, कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन के बाद फिर आपका शिवसेना के साथ ना जमे, फिर आप किसी तीसरी पार्टी को ढूंढेंगे क्या? देखिए, जब शादियां परमानेंट नहीं रहती, वो एक एग्रीमेंट है, शादी एक एग्रीमेंट है, जब तक जमा संसार नहीं जमा तो उसके लिए तलाक है, उसके लिए खुला है। तो हम उम्मीद करेंगे, हम नीयत रखते हैं कि अल्लाह हमारे इन अज़ाइम में हमको और मजबूती देते हुए शिवसेना के साथ में इखलास के साथ बीजेपी को हराने का और मुसलमानों की, वंचितों की नुमाइंदगी बढ़ाने का जो मकसद लेके हम चल रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं। और वैसे भी देखिए, हिकमत अमली है हमारे लिए तो खुसूसी, क्योंकि हम भी अगर एक क़यादत का हिस्सा है तो फिर हम उसके लिए तो
कोशिश करेंगे। अच्छा, हिकमत अमली से काम करना पड़ेगा। आज औरंगाबाद में जो आपका ये मराठवाड़ा जो मीटिंग हुई वो किस ताल्लुक से ली गई मीटिंग? मराठवाड़ा की एक हमारी रीजनल कमेटी है, उस कमेटी के अंदर कुछ नए अफराद को शामिल किया गया है, जिसमें आपके औरंगाबाद के आली जनाब तैयब ज़फ़र साहब को भी एक नौजवान क़यादत के तौर पे हमने मराठवाड़ा में मौका दिया है। डॉक्टर मोहम्मद अवैस अब्बासी साहब जो MBBS MD कार्डियोलॉजिस्ट है, बड़ा 2 अस्पताल वहाँ चलाते हैं, उनको भी मराठवाड़ा कमेटी पे लिया है। महेश निनारे बोलकर औरंगाबाद की, ऐसे कुछ लोगों के शुमिलियत है और पूरे मराठवाड़ा को लेकर जो एक पॉलिटिकल एजेंडा सामने आना चाहिए उसको लेकर आज मीटिंग हुई है। और औरंगाबाद के मतिन पटेल साहब और उनके साथियों ने शमूलियत हासिल की है। औरंगाबाद के हमारे पास में नुमाइंदगी मुसलमानों की मौजूदगी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद से बढ़ रही है। सब एक अभी जैसे आपने कहा कि शादियाँ टूट जाती है, शादियाँ नहीं रहती, हाँ। तो मेरा एक थोड़े वक्त में मैं सवाल करूंगा दोनों, शिवसेना के साथ आपका सिर्फ रिश्ता तय हुआ है या निकाह हो चुका है, और MIM के साथ डिवोर्स हो चुका है या खुला हो चुका है? हमारा तो शिवसेना के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके डिक्लेयर कर दिया हमने कि हमारा अलायंस हो चुका है, और शिवसेना ने मजलिस ने लेटर निकाल के जाहिर कर दी थी हमने खुला ले लिया। बोल खुला ही हुआ है मतलब अभी उन्होंने लिया है, खुला ही हुआ है सिर्फ। लेकिन चलिए, ये थे फारूक अहमद साहब जो नांदेड़ से आते हैं, प्रवक्ता है, बड़ा अच्छा बोलते हैं। और जैसे फारूक अहमद साहब से बात कर एक चीज़ पता चली कि वंचित बहुजन अघाड़ी शिवसेना आने वाले वक्तों में सारे महाराष्ट्र के अंदर इनकी गठबंधन हो चुकी है। आने वाले वक्तों में औरंगाबाद का जो इलेक्शन होने जा रहा है, क्या उसमें कुछ रिजल्ट मिलेंगे, उसके रिजल्ट कुछ हाथ को लगेंगे इनके? उसके अलावा जैसे चारों पार्टियां मिलकर हो सकता है आने वाले वक्तों में इलेक्शन लड़े औरंगाबाद में। अब देखना यह है कि क्या वंचित बहुजन अघाड़ी हो या शिवसेना पार्टी हो या कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो, इनके पास में सारे समाज को लेकर जो वोट है, जो एक यहाँ पर जो और आने वाले वक्तों में जो महानगर पालिका का इलेक्शन है, क्या उसमें ये वोट बटोर पाएंगे, या उसके अलावा वंचित बहुजन अघाड़ी को यहाँ पर ज्यादा सीट छूटेगी, या वंचित बहुजन अघाड़ी शिवसेना को ज्यादा सीट यहाँ पर देगी, या आने वाले वक्तों में देखेंगे। फारूक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्या मैं कहूँगा, औरंगाबाद अपडेट्स देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। कैमरामैन जिया उल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।